करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है, जीवन रहस्य बताए खोल कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु, संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। प्रेम से बोलिए सदु कबीर साहिब की जय। गुरु मिले शीतल भया, गुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तन ताप। गुरु मिले शीतल भया, मिटी मोह तन ताप। निशुबासर सुख निधि लहो, निशिबासर सुख निधि लहो, अंतर प्रगटे आप। जब से गुरुदेव मिल गए, उनकी कृपा बरस गई, जीवन निहाल हो गया। मोह तन के सारे ताप मिट गए। निशुभासर निस्दिन पल पल क्षण क्षण सुख निधि को लखने लगे। उसी चकाचौंध में, आनंद की वर्षा में पल पल क्षण क्षण बीतने लगा। और तन में जितने मोह थे संसार के प्रति, जीवन के प्रति और परिजनों के प्रति, सारे ताप दूर हो गए। कोई समस्याएं ना रही, जीवन शांतमय हो गया। और उस शांति को पाकर आनंद में समय गुजरने लगा। साहिब से यही प्रार्थना है कि हे साहिब, हे गुरुदेव, इसी तरह जीवन का अंतिम क्षण भी गुजरे। आपके समक्ष में एक शब्द रखता हूं, साहिब का सुनेंगे। महरम होय सो जाने साधो, महरम होय सो जाने साधो। ऐसा देश हमारा हो, महरम होय सो जाने साधो। ऐसा देश हमारा हो, महरम होय सो जाने साधो। वेद किताब पार नहीं पावत, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा हो।
जाति बरन कुल क्रिया नाही, जाति बरन कुल क्रिया नाही, संध्या नेम अचारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु। बिन जल बूंद परत जहां भारी, बिनु जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो, बिनु जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो, सुन महल में नौबत बाजे, शून्य महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा हो, शून्य महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु। बिनु बादल जहां बिजुली चमके, बिनु बादल जहां बिजुली चमके, बिनु सूरज उजियारा हो, बिनु बादल जहां बिजुली चमके, बिनु सूरज उजियारा हो, बिना सीप जहां मोती उपजे, बिना सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, ज्योति जलाए ब्रह्म जहां दर से, ज्योति जलाए लजाए, ज्योति लजाए ब्रह्म जहां दर से, आगे अगम अपारा हो, कहे कबीर वह रहनी हमारी, कहे कबीर वह रहनी हमारी, मुझे गुरुमुख प्यारा हो, कहे कबीर वहां रहनी हमारी, मुझे गुरुमुख प्यारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, महरम हो ये सो जाने साधु। प्यारे बंधुओं,
महरम होए सो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। साहेब बंदी छोर कबीर कहते हैं कि ऐसा हमारा देश है, कोई महरम हो तो जाने, कोई इतना लगनशील हो, कितना समर्पित हो गुरु में, भक्ति में लीन हो जाए, संसार की सारी आशाओं को छोड़कर, तो वही महरमी जान सकता है। उसी को वह दृष्टि गोचर हो सकता है, उसी की आत्मदृष्टि खुल सकती है और आत्मदृष्टि के धरातल से वह उस देश को देख सकता है। अन्यथा जिसकी आत्मदृष्टि नहीं खुली तो वो क्या देख सकते हैं। साहेब बताते हैं, वेद कितेव पार नहीं पावत, कहन सुनर से न्यारा हो। वेद और कितेब, आगम निगम शास्त्र नहीं जान सकता है, अंतर की वह दशा को नहीं अनुभव कर सकता है। शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं वह लिखने पढ़ने सुनने की बातें नहीं है। जो अनुभव की दशा है उसे लिखा नहीं जा सकता। हाँ, बाह्य औपचारिक रूप में लोग उसको जहां तक प्रदर्शित करते हैं वह सब औपचारिक रूप की बात है। आपको अगर बहुत सुंदर पेय पदार्थ बनाकर दे दिया जाए, आप उसका बयान नहीं कर सकते कि कैसा लगता है। आप इतना कह सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना उसमें विशेषण जोड़ना चाहते हैं वह उतना ही जुट जाएगा, लेकिन फिर भी वह अनुमान ही रह जाएगा। अनुभव की बातें नहीं बयां कर सकते। अनुभव तो उस धरातल पर पहुंचकर अनुभव करना पड़ता है। साहिब इसलिए कहते हैं, वेद कितेव पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा हो। कहने और सुनने से न्यारा है, अलग है। वह कितना भी कहना चाहे, इसलिए वेद नेति नेति कह के थक गया, क्योंकि कहा कि वो अपार है, अपार है। जहां तक वेद की परिसीमा है, जहां तक शास्त्र की परिसीमा है, जहां तक उसकी गति है, वहां तक ही कह सकता है औपचारिक। इससे ज्यादा शास्त्र नहीं कह सकता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि शास्त्र में लिखी बातें तो औपचारिक हैं, पर गुरु अनुभव करा देते हैं। इसलिए जो गुरु अनुभव करा दे वही गुरु सबसे श्रेष्ठ है। साहब ने कहा, जाति वर्ण कुल क्रिया नाही, संध्या ने मचारा हो। यहाँ इस संसार में ग्रंथ पढ़ने वाले, बहुत शास्त्रों को अध्ययन करने वाले जाति वर्ण में बांटते हैं, रेखा गणित बनाते हैं, आदमी में छूत भी लगाते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव भी रखते हैं। तो ये औपचारिक इंसान है, ये सभी औपचारिक बातें करते हैं। वह अनुभव ज्ञान नहीं है। जहां अनुभव की दशा है वहां कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद नहीं है। इसलिए तो कहा, ना वेदंग वेद मिथ्या, हुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यार्थो स्तु सो विप्रवेद पारग। वेद वेद नहीं है। ना वेदंग वेद मिथ्या, हुर वेदो ब्रह्म सनातनम, अर्थात सनातन ब्रह्म ही वेद है। अब सनातन की बातें बहुत हैं। सनातन तो सबसे प्रारंभ की बात है। कबीर साहब कहते हैं कि जहिया कृतम नाहता, धरती हति न नीर, उत्पत्ति प्रलय नाही हति,
तब की कहे कबीर, सृष्टि नहीं हुई थी, संसार नहीं बना था, तब की बात कबीर साहब कहते हैं, डंके की चोट से कहते हैं। ना वेदक वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यार्थो यस्सु सो विप्रवेद पारग। जो ब्रह्म विद्या में रत हो जाते हैं वो वेद के पारदर्शी हो जाते हैं, वेद के भेद को जान जाते हैं, रहस्य को जान जाते हैं। लेकिन वह जान जाते हैं, अनुभव के धरातल पर पहुंच जाते हैं, वह गुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। तो यहां कहते हैं साहब, वेद किते पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा हो, जाति वर्ण कुल क्रिया नाही संध्या नेम अचारा हो। वहां न जाति है, न वर्ण है, न क्रिया है, न कुल है, ये सभी इसी जगत की बात है। इस काल के, इस त्रैलोक्य में, काल के धरातल पर, काल के अधीन ये सारी बातें होती है। जो काल से ऊपर उठ जाते हैं सदगुरु की कृपा से, तो उसके लिए सारे समाप्त हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, जाति वर्ण कुल क्रिया नाही संध्या नेम अचारा हो। आगे कहते हैं, बिन जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो। वहां जल के बूंद के फुहारे उठते हैं, कहते हैं वहां वह न मीठा है न खारा है। वह जल कैसा है? इस जल की तरह नहीं। जल तो ये भी बातें औपचारिक ही कही जाती हैं वाणी से, लेकिन वह जल का अनुभव तो वही कर सकता है जो करता है, वही जानता है। शून्य महल में नौबत बाजे किंगरी बीन सितारा हो। जब आप ध्यान में एकाग्रचित्त हो जाते हैं, मनोदशा में भी ध्यान करते हैं, तो आपके अंतस में शब्द आता है, प्रकाश आता है। इसलिए साहब ने कहा कि ज्योति ही ज्योति ज्योति दय मारे, ज्योति कवन सहिदानी। अनंत प्रकाश है, उनकी वैरायटियां हैं। कौन से ज्योति को पकड़कर आप उस ज्योति को, उस प्रकाश के पुंज में जाएंगे जिसमें कि जीवन का पूर्ण कल्याण हो जाता है। तो शून्य महल में नौबत बाजे किंगरी बीन सितारा हो, वहां ध्वनियां उठती है, नीचे बधाइयां बजती है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज सूरज उजियारा हो। बिना बादल का ही बिजली चमक उठता है, और बिना सूरज का ही उजाला प्रकाश होता है। अनंत सूर्य तेजो लजाई, अनंत सूर्य का तेज भी वहां सत्पुरुष के स्वरूप का दर्शन होने पर तेज लजा जाता है। यहां ये कहा गया है कि आत्मा का ही प्रकाश 16 सूर्य के समान है, इतना देदीप्यमान है। पर यह प्राकृतिक अवयव से ढका हुआ यह जीवन आत्मा का स्वरूप ढका हुआ है, इसे क्या पता लगेगा? जब इसके सारे आवरण हट जाते हैं, सारे आवरण हट जाने के बाद जब सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था से गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो जाते हैं, तो उसे जब उस अवस्था की प्राप्ति होती है तब वह जानते हैं। साहब कहते हैं, बिना सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा हो। बिना सीप का ही, समुन्दर में सीप होते हैं, उसमें स्वाति बूंद पड़ने से मोती उपज जाते हैं। तो मोती से, बिना सीप का ही वहां मोती बनता है।
बिना सीप जहां मोती उपजे, वहां बिना सीप का ही मोती प्रकट होता है। और बिन सुर शब्द उचारा हो, बिना स्वर का ही शब्द अनुभव होता है। ज्योति जलाए ब्रह्म जहां दर्शय, आगे अगम अपारा हो। इन ज्योतियों से परे ब्रह्म का जब दर्शन होता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, आगे अगम अपारा कहते हैं साहब के आगे जो है, उसके आगे अगम है, अपार है, वर्णन नहीं है, वर्णनातीत है। कहे कबीर वह रहनी हमारी, बूझे गुरमुख प्यारा हो। साहब कहते हैं वहां हमारी रहनी है। कोई गुरमुख होता है प्यारा हमारा, वो बूझता है उस बात को कि हमारी रहनी कहाँ है। इसलिए जीवन में कह रहा हूं कि मेरे प्यारे भजन करो। यह संसार तो दुखमय है, यहां कुछ भी नहीं है, केवल राग द्वेष से भरपूर यह जीवन है। वह दो व्यक्ति एक साथ होते हैं तो तीसरे की चर्चा होती है, चाहे वह शिकायत हो चाहे प्रशंसा हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, लेकिन तीसरे की बात होती है। कोई व्यक्ति अपनी बात एक दूसरे को शेयर नहीं करता, अपनी हालात को बताता नहीं, अपनी हालात को छिपाकर दूसरे की बातों को, तीसरे की बातों को उजागर करता है। यह क्या है? यह संसार का प्रपंच है। इसी प्रपंच में संसार के सभी प्राणी लगे हुए हैं। अपनी तो कोई सोच नहीं है, अपने विषय में तो कोई सोचता ही नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, कहां हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं, हमें क्या करना चाहिए। ये जीवन हाथ पैर शरीर इंद्रियां सबसे संपन्न यह जीवन है, और इस शरीर का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है? इन मुद्दों पर संसार के प्राणी कभी चर्चा नहीं करते, और जो चर्चा ही नहीं करते उनसे कहा क्या जा सकता है? कहा तो उसी को जा सकता है। इसलिए कबीर साहब के जितने शब्द हैं आप देखेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो। उनको कहा जो साधना करते हैं, जिसको ललक है प्रभु से मिलने की, उसी को कहा। जिसको ललक ही नहीं है संसार में प्रभु से मिलने की, अपने आत्मा को जानने की, हम क्या है, कैसे हैं, इस शरीर क्या है, जीवन क्या है, इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं उठता है, तो उन्हें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कहीं कहीं संतों को कहा साहब ने, कहे कबीर सुनो हो संतो, ऐसा भी कहा। कहीं कहा, कहे कबीर सुनो नरलोई। अब संसार के भौतिक बुद्धि वाले, भौतिक विद्या वाले, बौद्धिक स्तर पर जीवन जीने वाले ने क्या किया कि लोई को कबीर साहब की पत्नी बना करके पुस्तकों में प्रस्तुत कर दिया है। लोई, कहे कबीर सुनो नरलोई, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। कितनी अज्ञानता से भरपूर है वो व्यक्ति जो ऐसा लिखते हैं। और कहीं तो वो कह दिया है कि पुत्र हो गए कबीर साहब को, पत्नी थी, बच्चे थे, बेटी भी, कमाली और कमाल जो था उनका बेटा था। कितना अंधकार में है लोग। जबकि कमाली तो शेख तकी की बेटी थी, सिकंदर बादशाह के जो पीर थे उनकी बेटी थी। 7 दिन कब्र में गड़ी हुई रह गई। उसे कबीर साहब उनके अनुनय विनय करने पर अंत में जिस शेख तकी ने बादशाह सिकंदर के द्वारा उनसे अनुमति लेकर के कबीर साहब की जांचना करने के ख्याल से 52 प्रकार की मौत की सजा दी उनको, क्या क्या नहीं किया उनकी। लेकिन वह अगर मनुष्य होते हमारी तरह, आपकी तरह,
तो मारे गए होते। इसी की तो परीक्षा ली उसने, ये कोई जादू जानता है या मैजिशियन है या कुछ है, ऐसा समझ करके उसने परीक्षा ली। और जब सब परीक्षा में वो शेख तकी फेल हो गए, कबीर साहब मुस्कुराते हुए कहते थे, ठीक है, आपको ऐसा ही जचता है तो आप करें। लेकिन कबीर साहब का बाल बांका नहीं हो सका, तब शेख तकी चरण में गिर पड़े। इसी बीच उनकी बेटी मर जाती है। 7 दिन हो गए कब्र में डाले हुए। तो कहा, एक ही बेटी थी। उन्होंने कहा कि हे साहब, अब मुझे क्षमा करो, अगर हमारी बेटी जिंदा हो जाए तो मैं आपका दास हो जाऊंगा। तो बादशाह सिकंदर को भी देखा सिर हिलाते हुए। तो कबीर साहब ने कहा कि चलो। कब्र के पास जाकर कब्र खुदवाया गया और कहा कि शेख तकी की बेटी बाहर आ जा। 3 बार कहा, नहीं आई। जब कबीर साहब ने कहा, कबीर की बेटी बाहर आ जा, तो कब्र से बाहर आ गई और कब्र से बाहर आकर के चरणों में गिर करके बंदगी की। जब बंदगी की तो शेख तकी दौड़ पड़े बेटी को जिंदा देख करके। हाँ, मेरी बेटी जान जिंदा हो गई। तो उसने डांट दी, कहा, पिताजी आप वहीं रुक जाओ, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूं। क्यों? कि आपने तो अपनी बेटी को, आप पीर कहते हो, और अपनी बेटी को आपने कब्र में डाल दिया, तो आपकी बेटी कब्र में चली गई। अब मैं कबीर साहब की आवाज पर आई हूं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। हमें तो सदगुरु मिल गए। और कबीर साहब के चरणों में झुककर बंदगी की। तो सिकंदर लोदी बादशाह ने कहा, यह भी कमाल हो गया। तो कबीर साहब ने कहा कि इसका भी नाम कमाली हो गया आज से। तो इस प्रकार से अंधविश्वास और अज्ञानता में लोग कुछ कुछ कल्पनाएं करते हैं। बौद्धिक स्तर पर जिनको ज्ञान है वो ऐसा सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, जिनकी जैसी सोच है वैसा सोचे। पर हमारे हृदय में कबीर साहब परमात्मा स्वरूप है, सदगुरु स्वरूप है। मैंने उस दिन भी कहा, परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, परम ज्ञान स्वरूप और परम आनंद स्वरूप। परम ज्ञान के बिना परम आनंद का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इसलिए परमात्मा से ही ज्ञानावतार होकर के ज्ञान रूप से प्रकट होते हैं। जिनका नाम ज्ञानी जी कहा गया है, वही ज्ञानी जी चारों युगों में आते हैं, प्रकट होते हैं और अपनी ज्ञान धारा को प्रकट करके संसार में कार्य करते हैं। इसलिए हम सभी सदगुरु की बंदगी करते हैं, सदगुरु की प्रार्थना करते हैं और सदगुरु को वक्त के गुरु में पाते हैं। वक्त के गुरु में, क्योंकि साहब ने कहा कि वह वक्त के जो गुरु हैं उन्हीं में मैं तुझे दर्श दिखाऊंगा। तो जो प्रेमी शिष्य भक्तगण अपने गुरु में साहब को देखते हैं, वह साहब उनको दर्शन देते हैं और उनका जीवन कल्याणमय हो जाता है। इसलिए मैं आप सबों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी, संसार के हर प्राणी सदगुरु कबीर साहब की आत्मा है, हंस है, और उनको नहीं जानते लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। कोई बात नहीं, पर जो जानते हैं, उन्हें जिन्हें अनुभव हो चुका है, वह तो जानकर मान लिया है, उनसे वो जुदा नहीं। तर्क वितर्क की बात ही नहीं है यहाँ तो अनुभव की बात है।
इसलिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ जो समझ रहे हैं, जो समझ पाए हैं, तो वो लगे रहे साहिब में, सदगुरु में, और जो न समझ पाए हैं उन्हें भी धन्यवाद है। साहिब बंदगी, सत साहिब बंदगी। साहिब।